लास्ट ईयर में जो प्रीवियस ईयर में 3600 रुपया टिकट होती थी, लेकिन जाने की और रिटर्न की टिकट होती थी 1800 रुपया। लेकिन अब हमें मिल रहा है, सूचना मिल रही है कि इस वक्त करीब करीब मतलब जाने की टिकट का जो रेट है 8000 होने जा रहा है। कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से शुरू होने वाली है और 30 जून से शायद यात्रा का पहला जत्था जो है वो जाएगा और इसकी बुकिंग जो है, रजिस्ट्रेशन जो है वो 11 अप्रैल से शुरू हो रही है। और सभी जितने भी श्रद्धालु हैं भोले बाबा के, उनके लिए ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि पिछले कुछ समय से यात्रा हो नहीं पाई। कभी कोविड तो कभी धारा 370 की वजह से उसे तोड़ा गया, 370 को तोड़ा गया तो यात्रा नहीं हुई। कोविड की वजह से भी यात्रा नहीं हुई। और अब लोग जो हैं वो थोड़े से ये खबर सुन के खुश होंगे कि अब यात्रा शुरू होने वाली है और रजिस्ट्रेशन वो करवा सकते हैं 11 अप्रैल से। लेकिन कुछ समस्याएं हैं इस यात्रा को लेकर, कई बार सवाल उठते हैं और इस बार क्या सवाल उठाए जा रहे हैं, हमारे साथ बात करने के लिए भूरी सिंह हैं, ऑल पार्टी एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट रियासी के जनरल सेक्रेटरी, और उनके साथ संतोष कुमारी हैं, महिला वाइस प्रेसिडेंट। तो इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, यात्रा शुरू होने वाली है, सभी यात्रु जो हैं वो हमें लगता है खुश होंगे। लेकिन अब क्या समस्या है, क्या परेशानी, कहाँ परेशानी आ रही है? दीपक जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता, स्टेट समाचार का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, जो कि हमें आज अपना पक्ष रखने का मौका दिया। सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को बधाई देता हूं कि हमारे जे.एंड.के में और हमारे जे.एंड.के के जितने भी हमारी जनता है उनका हार्दिक स्वागत करती है कि 11 तारीख से, जैसे आपने बता दिया है, 11 तारीख से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही। 30 जून से वहाँ से यात्रा पथ पहला जत्था जहाँ चलेगा। इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और बड़ा दुख से बताना चाहता हूँ कि जो यात्रा जो वो तो चलो गरीब आदमी जब भोले बाबा थे हमारे, तो जब वहाँ से यहाँ शुरू किए, यहाँ उसने यात्रा की थी पहलगाम से, तो वो तो वहाँ से पैदल शुरू हुए थे और वहाँ अपनी जगह में वहाँ बैठ गए। वहाँ लोगों का मानना है, या जो हमारे पुराने साधु संतों का मानना है कि जो गुफा है वो सीधा अच्छे कर्म करने वाले को सीधा वो बाबा की गुफा स्वर्ग में जाती है, स्वर्ग रेखा को जाती है, जिन्होंने अच्छे कर्म किए हों। तो मैं पहले सबसे उनको फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं पूरे देशवासियों को कि 2-3 साल के बाद ये बड़ी मुश्किल से खुदा, जैसे हमारे दीपक सर ने बताया कि पहले कोविड था, उसके बाद 370 आ गया, फिर इसके बाद ये हो गया। लेकिन साथ में जो दुख की बात ये है कि मुगल के ज़माने में भी कोई भी छेड़ाखानी उस बाबा के एरिया के साथ जहाँ किसी भी किस्म का छेड़ाखानी नहीं किया गया। और उसके बाद सिखों का राज आया, उसमें भी नहीं कोई छेड़ाखानी किया गया। फिर राजों का राज आया, उसमें कोई छेड़ाखानी नहीं किया गया था। लेकिन इस वक्त जो वर्तमान में जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्होंने मतलब कि एक किस्म का बना पहले तो हम बोलते थे कि माफिया, रेत माफिया, माइनिंग माफिया, लेकिन अब ये हेलीकॉप्टर माफिया शुरू होने जा रहा है। अभी हमें विशेष सूत्रों द्वारा, विशेष मीडिया द्वारा पता चला है कि जो उसके फेयर थे, वो जो हेलीकॉप्टर के फेयर थे, वो डबल रेट में कर दिए गए। ये मैं पब्लिक को कहना चाहता हूँ, ये हमारा ये श्राइन बोर्ड जो एक्ट हुआ था 2000 में, जो एक्टिव था 2000, इसमें इन्होंने वादे किए थे कि हम डेवलपमेंट एरिया में श्राइन बोर्ड जब बना था 2000 में, ठीक है, क्या वादे किए थे? इन्होंने उस वक्त SOP में लिखा हुआ कि हम जो कंसर्निंग एरिया है उसके अंदर डेवलपमेंट करेंगे और मंदिरों की डेवलपमेंट करेंगे, हर चीज़। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। वहाँ पे जो इस वक्त का जो हमें इंफॉर्मेशन बना था, पिछले लास्ट ईयर में जो प्रीवियस ईयर में 3600 रुपया टिकट होती थी, लेकिन जाने की और रिटर्न की टिकट होती थी 1800 रुपया। लेकिन अब हमें मिल रहा है, सूचना मिल रही है कि इस वक्त करीब करीब मतलब जाने की टिकट का जो रेट है 8000 होने जा रहा है और आने की टिकट का 4000। मतलब 3600 से सीधा 8000 कि वो 8000 अलग है? नहीं, ये सीधा 3600 से सीधा 8000। अच्छा, इसके बाद पहलगाम से मैं बताना चाहूँगा, पहलगाम से एक रूट है हेलीकॉप्टर का, वहाँ से पहले तो
पहले वहाँ पे 6,000 थी, वहाँ सीधा डायरेक्ट 6,000 थी, लेकिन वहाँ से अभी सीधा डायरेक्ट 13,000 कर दिया। इसके साथ मुझे हमें समझ लगती कि वेट वहाँ से पहले तो चलो ठीक है 2.5% वेट था इस जहाज़ का, चलो अभी 1% कर दिया, ये तो ठीक है, ये गवर्नमेंट का अच्छा काम है, तो थोड़ा बहुत तो रहा दिया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ 1% भी क्यों, 1% भी क्यों, हज के लिए यहाँ से हमारे जो हिंदुस्तान के जितने भी हमारे मुस्लिम भाई जाते हैं उनको सब्सिडी दी जाती है, उनको सब्सिडी दी जाती है। और हमारे सनातन धर्म के जहाँ भी बोट मंदिर, चाहे वो माता वैष्णो हो, माता वैष्णो में देखा जाए वहाँ 2,000 रुपये लिया जाता है दर्शन करने के लिए। आप मुझे बताइए कि वो जो गरीब आदमी है वो 2,000 रुपया माता के दर्शन के लिए दे पाएगा क्या? वो जो हैंडीकेप जो लोग होंगे, क्या वो जो जाना चाहेंगे गरीब आदमी, क्या उसकी श्रद्धा होगी कि मैं बाबा के दर्शन करना है, क्या वो 13,000 रुपये किराया दे पाएंगे को? चलो ठीक है, मान लिया कि बड़े लोगों के लिए अच्छी सुविधा है, लेकिन सनातन धर्म के लिए इन लोगों ने मजाक बना दिया है। आप क्या चाह रहे हो कि सब्सिडी दी जाए, यहाँ पर भी सब्सिडी दी जाए, ये इतने रेट डबल ना किए जाएं? मैं यह कहता हूँ गवर्नमेंट से, माननीय मनोज सिन्हा सर से और माननीय प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री सर हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे अगर हमारी आवाज़ को सुनते हैं, जनता की आवाज़ को सुनते हैं, जहाँ जैसे हज में आप देते हो सब्सिडी, यहाँ भी सब्सिडी दी जाए, यहाँ पे रेट को ना बढ़ाया जाए। अभी ये तो चलो वो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की मर्जी है कि रेट बढ़ाएं ना बढ़ाएं, क्या करें। जो वहाँ पर अभी आप जहाँ देखेंगे रेट का बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रेट, डबल से भी ऊपर। आप मानिए 6,000 से सीधा 13,000, मतलब कि 1,000 ऊपर 13 पहलगाम से। आप पता नहीं वो पब्लिसिटी करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन प्रपोजल ऐसा हमें विशेष सूत्रों द्वारा पता लगा के जा चुका है। अब ये हमें नहीं पता लग रहा है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, हिंदुओं के साथ ही, हिंदू सनातन धर्मों के साथ ही क्यों ऐसा खिलवाड़ कर रही है। आप कटरा में देखोगे, कहीं भी देखोगे, सारे कहीं श्राइन बोर्ड बना रखे हैं। मैं तो चाहता हूं कि बाकी और भी बहुत सारे ऐसे मस्जिद हैं और सारे भी बहुत सारे मज़ार हैं, वहाँ बोर्ड क्यों नहीं बनाया जाता है, वहाँ बोर्ड क्यों नहीं बनाया जाता है। वहाँ बोर्ड इक्का दुक्का मैंने सुना था, पढ़ा था कि इक्का दुक्का को छोड़ करके बाकी जितने भी हमारे ट्रस्टी हैं वहाँ से टैक्सेस लिए जाते हैं, वहाँ से गवर्नमेंट की चर्चा, जो हमारे गरीब लोगों की चर्चा चलती है, वहाँ गवर्नमेंट यूज़ कर रही है। हमारे ही हिंदू, मैं कहना चाहूँगा, ये तो हमारे जो श्री नीतीश कुमार जी हैं, IAS अफसर हैं, ये CEO हैं इसके श्राइन बोर्ड के, बाबा के, बर्फानी बाबा के। अब ये लोग, उसमें बहुत सारे पंडित भी हैं, उसमें बहुत सारे पंडित भी लोग इस बोर्ड के अंदर। लेकिन आप देखिएगा हमारे कटरा में, देखिएगा कटरा में ये जो श्राइन बोर्ड है उसमें कोई भी लोकल आदमी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि हम ये द्रोड़ों को, जो द्रोड़ा जो इनके बारीदार हैं उनको हम दे दिए जाएंगे। जब हम देखिए जनता क्या करेगी, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ही अगर हम जनता के साथ धोखाधड़ी करते हैं कि भाई हम इसको वहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन बनाई हुई थी, माता वैष्णो में भी बनाया हुआ था कि जो डेवलपमेंट के लिए सारे मंदिरों में पैसा लगेगा। अब आप देख लीजिए, RTI लगा दे, कुछ भी लगा के देख लीजिएगा, जहाँ सब पैसा पता नहीं, कोई अता पता ही नहीं उस पैसे का, वो पैसा कहाँ जा रहा है, उस पैसे का कोई पब्लिक डोमेन के अंदर कोई खुलासा नहीं किया जा रहा है। लेकिन चर्चा चढ़ती है। ये जो हवाई यात्रा आप कह रहे हैं, इसके कोई है, क्यों इतने रेट बढ़ गए, कोई इसकी कोई जानकारी, कोई कारण होगा ऐसे बढ़ रहे हैं रेट? देखो, इसके लिए जो श्राइन बोर्ड है, अपने भोले बाबा का श्राइन बोर्ड है अमरनाथ का, वो CEO साहब बेटर बता सकते हैं, पब्लिक को बता सकते हैं। जहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नर मनोज सिन्हा सर है वो बता सकते हैं कि क्यों ऐसा बढ़ाया जा रहा है, इतना डबल रेट से क्यों किया जा रहा है। अब पब्लिक के, लेकिन उनको पता है। अब देखिएगा पब्लिक के जो पैसा वहाँ से चढ़ती है, वो पैसा कहाँ जाता है। वो राहत मिलनी चाहिए, श्रद्धालुओं को राहत मिलनी चाहिए। राहत मिलेगी, श्रद्धालु बढ़ेंगे, हमारी जो JNK की डेवलपमेंट होगी, वहाँ चढ़ेगी। लेकिन देखिएगा बोर्ड की तरफ से, श्राइन बोर्ड की तरफ से, आप देखिए यहाँ से उधमपुर से शुरू होते हैं लंगर, बालटाल तक ऊपर तक लंगर रहते हैं, लेकिन मुझे वहाँ कहीं गवर्नमेंट का श्राइन बोर्ड का लंगर वहाँ नहीं दिखता है। जहाँ पूछो तो जो पंजाब के, दिल्ली के, कहाँ ऑल ओवर इंडिया के होते हैं। ये मजाक बना रखा है, ये हमारे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाई जा रही है। इसके लिए बाबा से मैं प्रार्थना करूंगा, या तो बीजेपी को, गवर्नमेंट को, माननीय प्रधानमंत्री को
मनोज सिन्हा सर को इनको सतबुद्धि दे। अगर वो सतबुद्धि अगर वो ना दे पाए बाबा, अगर उनको सद्बुद्धि नहीं आई तो मुझे लग रहा है कि मैं यही हम सारे लोग प्रार्थना करेंगे, सारे लोग प्रार्थना करेंगे इनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए और जो कोई इनको कभी उठने का मौका ना मिले। ऐसी ऐसी बातें तो नहीं करनी चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं यही सरकार से पूछना चाहती हूँ, जो हमारे माता वैष्णो हैं वहाँ लोकल क्यों नहीं लगाए जाते? जो भी एम्प्लॉयज़ जो हैं, हाँ, वो सारे बाहर के लोग हैं, हमारे लोकल लोग हैं जो जिनके ज़मीनें गई हैं, जो बारीदार थे वहाँ, उनको कुछ नहीं। वो आज 20 साल से बैठे हुए हैं धरने पे, आज तक उनका कोई मसला हल नहीं किया गया। श्राइन बोर्ड ने कोई भी मसला हल नहीं किया। और जो हमारा भोले बाबा हैं, हमारे सरकार ये बताए जो हमारे चढ़ते चलती वो कहाँ जाती है? जो हमारे मंदिरों को जब 1999 में मंदिर हमारे उग्रवादियों ने जलाए गए थे, अभी तक उनका कोई, जहाँ है वहाँ कश्मीरी भगाए थे, जहाँ है वहाँ ही हैं वो, उनका कोई नहीं है। सरकार क्या कहाँ बैठ सोई है? मंदिरों को पैसे के मामले में टिकटें रेट बढ़ाते जा रहे हैं, इतने पैसे लेने हैं, उनका पैसा आता जो हमारे लोगों का पैसा चढ़तल होती है वो कहाँ जाती है? जो बोर्ड है, बोर्ड को इसीलिए बनाया गया था कि वो इन सब चीज़ों की देख रेख क्योंकि सरकार करेगी। अब सारा काम सरकार करे तो फिर बोर्ड क्या करेंगे? बोर्ड सरकार कहाँ कर रही है? बोर्ड पैसा तो बोर्ड के पास जा रहा ना। अगर बोर्ड नहीं पैसा सरकार को दे तो बोर्ड खुद नहीं कर सकती है ना। उनको उनके बच्चों को लगाए, बेरोजगार बैठे हैं लोग, बेरोजगार बैठे हैं। कटरा के लोग तो वो बन गए होटलों वाले, बड़े बड़े अमीर। जो गांव के लोग थे जिनकी उसी बारीदारों में थी, भाई ये हमारे को यही रोटी मिलेगी, माता के दर्शन करेगा कोई, चढ़तर चढ़ेगी, हम खाएंगे, वो तो हाथ पे हाथ धर के बैठ गए ना बेचारे। उनका नौकरी नहीं लगाई ना कुछ किया। तो हमारे और नहीं कुछ करो तो मंदिरों पे तो लगाओ, मंदिर तो बनाओ। जो कश्मीरियों के जला रखे हैं वो तो करो तैयार। वो तो बोलते हैं चलो कश्मीरी श्रीनगर। 1990 में कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाला तब जब मंदिर जलाया गया, अभी तक कोई उधर मंदिर नहीं बना। मैं खुद रह के आई 9 साल। आप ये कह रहे हो वो बनाए जाएं? सरकार उनकी भी सुने बेचारों की, वो भी उनको ही तो बेघर कर रखा है। जब उधर मंदिर नहीं बना सक रहे हैं तो उनको बसाएंगे कहाँ? वो सरकार बसा सक रही है? नहीं बसा सक रही है। उनके मंदिर नहीं बन रहे हैं। हाँ, यात्रा हज में जाएगी, रोको ना एक बार हज की यात्रा भी। हमारी तो मंदिर भी जला दिए उन्होंने, उनकी भी तो रोक के देखो, उनकी कोई नहीं रोक सकता। चलो शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद। दो बातें ये कह रहे हैं। एक तो जो हवाई यात्रा के रेट डबल हो गए हैं, तो ये कह रहे हैं कि डबल कैसे हो गए? बाकी कम्युनिटी के लोग जब दर्शन करने के लिए जाते हैं, यात्राओं के लिए जाते हैं, तो उनको वहाँ पर सब्सिडी मिलती है। तो यहाँ पर ऐसा क्या है कि रेट डबल किए जा रहे हैं और जो चढ़तन चढ़ती है वो कहाँ जाता पैसा, उसकी कोई ब्यौरा नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। ये लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं। और कश्मीरी पंडितों को जब निकाला गया था वहाँ पर मंदिर जलाए गए थे घाटी के अंदर, तो ये कह रहे हैं कि वो अब तक क्यों नहीं बने। आप लोग भी इसके ऊपर प्रतिक्रिया दें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी दीपक शर्मा को दें इजाज़त। नमस्कार।